हाय दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश गुप्ता। मेरे इस यूट्यूब चैनल अमृतवाणी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने हर जगह पढ़ा भी होगा, हर लोगों के मुंह से सुना भी होगा और खुद बोले भी होंगे कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही शंकर भगवान है। तो हम क्यों किसी की शरण में जाएं। पूछना है तो हम गुरु को पूजें, लेकिन सच्चे सद्गुरु को हम ढूंढेंगे कैसे, पाएंगे कैसे? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि आप यदि सच्चे गुरु की तलाश में हैं तो आप स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की शरण में जाएं। वो कलयुग के भगवान है। मेरे महाराज जी बोलते हैं कि सद्गुरु हर युग में रहे हैं और आगे भी रहेंगे, इसीलिए क्योंकि भगवान को पाने के लिए सद्गुरु की शरण में ही जाना होगा। और यदि सद्गुरु को पा लिए, समझ लीजिए भगवान को पा लिए, क्योंकि सद्गुरु दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अर्थात सद्गुरु के सानिध्य में रहने से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यदि आप सद्गुरु के सानिध्य में हैं तो आपको अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है। और सद्गुरु भगवान भी जानते हैं किसको अर्श से फर्श पर उठाना है। यदि आपको उनको शरण में लेना है तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए आप, क्योंकि भक्ति पथ में देखिए, भक्ति पथ में बीजारोपण जिसका भी हो जाता है उस बीज का कभी भी नाश नहीं होता है। यदि इस जन्म में आपका भक्ति पथ में आपका बीजारोपण हो गया है तो आपको भले 2-4 जन्म और लेने पड़े, लेकिन आपको मोक्ष की प्राप्ति दिलाकर रहेगा। क्योंकि मैं बहुत, समझ लीजिए कि बहुत कुछ जान चुका हूँ जिसे आपको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। यदि आपको बहुत कुछ जानना है तो स्वामी जी की शरण में जाए और उन्होंने एक बुक लिखी है यथार्थ गीता, उनको पढ़िए, उसको पढ़िए। ये है यथार्थ गीता, देख लीजिए, इसको पढ़िए। तब आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कमेंट सेक्शन में बहुत सी, अगर ये वीडियो अगर बहुत लोगों के पास जाएगा तो बहुत सी गालियाँ पड़ भी सकती है, लेकिन मुझे गालियाँ दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं सबकी बातों को इग्नोर भी कर दूँगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी 1% भी अगर मेरी बात पर विश्वास है तो आप यथार्थ गीता उठाकर एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर बोलिएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आज के लिए धन्यवाद।